जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये सेट एंटरटेनमेंट एचडी की खुसूसी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ सिद्दीकी साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लाम शाह साहब, और एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत ही ब्राइट स्टार हैं। ख़ास तौर पे मुख्तलिफ शोज़ की न सिर्फ होस्टिंग करते हैं, एंकर हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो गेम शोज़ की भी होस्टिंग करते हैं, जो लाइव गेम शोज़ हो रहे होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फैज़ान इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर आपको। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? ठीक अल्लाह हैं? का करम, मैं ठीक हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहता है फैज़ान, गेम शोज़ की होस्टिंग और तमाम चीज़ें? सबसे पहले तो जी सेट एंटरटेनमेंट की एक खुसूसी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान पे आपको मुबारकबाद। और बहुत अच्छा शो जिस तरह से हम देख रहे होते हैं डिफरेंट, आपने जिस तरह खुद जिक्र किया प्रोग्राम्स में कुछ होस्ट के साथ बैठना होता है, कुछ प्रोग्राम्स में जाना होता है, तो बहुत अच्छी नशरियात, आपको मुबारकबाद। एज़ फार एज़ गेम शो होस्टिंग इज़ कंसर्न, ऑल टुगेदर एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि लाइव होस्टिंग बीइंग स्पॉन्टेनियस ऑन द ग्राउंड और परफॉर्म करना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन जब वो मुस्कुराहटें आप ऑडियंस के चेहरों पे बिखेरते हैं और वो जो गिफ्टिंग आप करते हैं, जो दुआएं आप समेटते हैं, तो उसका एक चार्म, उसकी एक प्रिविलेज और ब्लेसिंग बहुत अलग होती है। सो बहुत डिफरेंट रहता है, बहुत मज़ा आता है करने में। अच्छा, तो ज़्यादा टीवी शोज़ एंजॉय करते हैं, गेम शो ज़्यादा एंजॉय करते हैं आप? टीवी शोज़ का एक बिल्कुल अलग जॉनर है। जिस तरह आप शोज़ करते हैं, मैं देखता हूँ, सीनियर हैं बुलंद साहब, और जिस तरह से आप लेके चल रहे हैं उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। मेरे साथ बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारी अक्सर मुलाकात होती है शोज़ में, इवेंट्स में। तो जब आप स्टेज पे जाते हैं, जब आप लाइव शोज़ करते हैं, या चैनल्स पे हम अक्सर गेम शोज़ होस्ट कर रहे होते हैं, उसका बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। अगर इंजॉय की बात करें तो गेम शोज़ का बहुत अच्छा इंजॉयमेंट भी है और एक मज़ा भी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताइएगा कि अब आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके कौन से? रमज़ान में क्या मसरूफियात चल रही हैं आपकी, और आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन रमज़ान से? में आपको पता है कुछ गेम शोज़ हैं। कल भी लास्ट रिकॉर्डिंग से आए हैं, लेट नाइट थोड़ा सा हो गया था, गेम शोज़ रिकॉर्डिंग चल रही हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल अपीयरेंस रमज़ान ट्रांसमिशंस हैं, वो होस्ट कर रहे हैं। और अब चूँकि जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ता जा रहा है, हम दूसरे अशरे की तरफ बढ़ेंगे, फिर तीसरे अशरे की तरफ, फिर ईद रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, तो वो कुछ प्लान्स हैं। और फिर ईद के बाद कुछ गेम शोज़ अलाइन हैं, वो हम करेंगे। मैं आपसे थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि होस्ट हैं, दो होस्ट एक शो पे बैठे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि बात आगे ना बढ़े। मैं देखता हूँ कि ये जो रमज़ान की ट्रांसमिशन है, ये एक मुश्किल मरहला है। जो ऑडियंस और नाजरीन हमें देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, ये इतना आसान नहीं है। नींद बहुत कम होती है, बैक टू बैक चीज़ें लेके चलना। आप इसको कैसे कोप अप करते हैं? कैसे फ्रेश रहते हैं? हम आपको देखते हैं माशाल्लाह फ्रेश हैं और इंगेज कर रहे हैं, कैसे करते हैं? ये माशाल्लाह एक तो कैमरा ऑन होते ही ना कुछ बंदे में खुद जादू आ जाता है। एनर्जी आ जाती है। कैमरे की लाइट जली और आप में एकदम से एनर्जी आई। मैं शायद अगर इस वक्त घर पे बैठा हुआ होता तो मैं रोज़ा बहुत फील कर रहा होता, टीवी देख रहा होता, या खामोशी से बैठा हुआ, या लेट जाता, नमाज पढ़ के वेट कर लेता, या कोई तफ्तारी बनाने में मदद करने लगता है, कोई फल फ्रूट आदमी, ताकि टाइम कटे। कैमरा ऑन होता है तो हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। तो ये सब में यही है, ये ऐसे ही है। मैं परवेज़ हाँ जी, मुझे मैं एक सही बात बताऊं तो मैं जब इंडिया गया था तो वहाँ रिहर्सल होती थी खाली हॉल में, और मैं खाली हॉल का बिल्कुल आदी नहीं, क्योंकि मैंने शुरू से वन मैन शो किया है, पब्लिक के सामने किया, लाखों लोगों के सामने, हजारों लोगों के मजमे में। तो मुझे कहते थे रिहर्सल करो, तो मैं नहीं करता था। तो मैं कहता था जब लाइट जलेगी तो फिर देखना। तो फिर उन्होंने, पंकज थे लाफ्टर चैलेंज के डायरेक्टर, उन्होंने मेरा नाम ही रख दिया था लाइट वाला आर्टिस्ट। लाइट वाला, यानी कि लाइट खुलेगी, कैमरे की लाइट जले, लाइट हो और ऑडियंस हो, तो फिर मजा आता है। लाइट ऑन हम ऑन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो है। परवेज भाई, आपने तो बोला था पकोड़े मिलेंगे। क्या पकोड़े? इफ्तार के वक्त मिलेंगे। इफ्तार के वक्त मिलेंगे। मैं कोई रेड़ा लगा के खड़ा हूं पकोड़े। सुबह सहरी के बाद से मुस्तकिल पूछ रहे हैं पकोड़े कब मिलेंगे। पकोड़ा बड़ा पसंद है। पकोड़े कब मिलेंगे? अंडा पकोड़ा। तो मैं तो क्या कुछ पसंद नहीं है। ये तो एक दफा तो रोजा इसने रख लिया ना, तो बहुत रोजा लगा, तो जोहर के वक्त कहीं एफएम लगाया, उसने तो पूछा जी क्या सुनेंगे, तो कह रहा मगरिब की अजान सुना दो। ये है ही, तुमने हमेशा जो है ना। मैं इस बात की तायद करूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं परवेज भाई। और ऐसा ही होता है, हम चूंकि लाइव ऑडियंस में ज्यादा हमने काम किया होता है, तो जैसे ही ऑडियंस हमारे सामने आती है तो एक एनर्जी, एक मोटिवेशन खुद ही आ जाती है, और परफॉर्मेंस जो है वो खुद ही 4x पे चले जाती है। और यही वजह है कि हम जब रिकॉर्डिंग्स वाले प्रोग्राम्स में जा रहे होते हैं, परवेज भाई तो अक्सर जाते हैं प्रोग्राम में। डिफरेंस है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब गेम शो करते हैं और उसमें हर आदमी चाहता है कि उसको गिफ्ट मिल जाए, अब जो नहीं भी डिजर्व कर रहा होता वो भी आपसे कर रहा था, एक गिफ्ट तो दे देना प्लीज प्लीज, ये बाइक तो दे ही देना आप। बाइक तो मेरी बच्ची ने कहा है घर पे बाइक की जरूरत है। क्या होता है? डॉक्टर साहब ऐसे सवाल नहीं करने थे, ये आपने कर दिए। नहीं, हर किसी को भाई ये बहुत मुश्किल पीछे लगा दिए, कुछ तो दो, कुछ तो दो।
यहाँ तक के खजूर के पैकेट तक नहीं छोड़ते। खजूर के पैकेट तक नहीं छोड़ते। आप यकीन करें, एक दफ़ा मैंने कहीं एक्सपो में किया था शो, तो उसमें वो जो ब्रांड होता है वो कहते हैं कि हमारे जो स्टार्टर वगैरह टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं, छोटी छोटी इतनी इतनी सी, उस पे भी ऐसी मारा मारी होती है कि भाई मैं आपको बताऊं, कराची में आप एक थैली में ना, छोटी छोटी थैलियों में एक ट्रक भर के रेत ले जाएं और कहें ये गिफ्ट है, वो भी उस पे भी रश होगा, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कर दिया। अब आवाम ऐसी हो गई हमारी। सही बात, अल्लाह खैर करे। ये गिफ्टों का बड़ा मसला है। बात तो सच है, बात है रुसवाई की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बड़ा मसला आता है कि रमजान मुबारक में अब हमें रमजान का तक़द्दुस भी बरकरार रखना है और साथ साथ गिफ्ट्स भी देने हैं। अच्छा, फिर आपके पास जो है वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि जी कौन सा गिफ्ट, हर मार। मैं कहता हूँ कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स तो भरे ही रहते हैं, पासेस चाहिए, आप किस शो में जाएंगे। अब हमारी कोशिश ये होती है कि हम लाइव शो का ना लगाएं अपना स्टेटस, अपना जो है फेसबुक पे पोस्ट। उससे क्या होता है कि बहुत सारे पासेस की रिक्वायरमेंट, अच्छा सारे ही अजीज़ हैं, जानने वाले हैं, फैंस हैं, लोग हैं, मोहब्बत करते हैं, फिर किसको ना करें वो नाराज़ हो जाते हैं। जो बात की आपने कि जी गिफ्ट्स मांगने वाला जो मामला है, कैसे उसको हैंडल करते हैं, कोशिश ये होती है कि चुपके से जाएं और चुपके से निकल के आ जाएं, क्योंकि जैसे ही ऑडियंस ने आपको देखा फिर तो बहुत सारी, फिर उसके बाद चले ठीक है, मजीद आपसे फैजान आपसे गुफ्तगू करेंगे। परवेज़ भाई हैं, इस्लाम शाह हैं, लेकिन नाज़रीन अब चूँकि वक्त करीब आ जाता है इफ्तार का, तो वहाँ पे रोज़ा कुशाई का हमारा एक सेगमेंट होता है, मेरा पहला रोज़ा, जिस पे हम जाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहे मेरे कुर्सी नशरियात, मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।